नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। यहां बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में, क्योंकि ये चैनल आपको वैकेंसीज के बारे में बताता है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी भी लगातार मैं आपको देता रहता हूं। इसके अलावा यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी आपको काफी सारी मैंने दी हैं और साथ साथ PDF नोट्स, बुक्स, इसके बारे में भी लगातार जानकारी देता रहता हूं। यहाँ आज नई भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और यहाँ मामला है ये आंगनबाड़ी भर्तियों का। लगातार जिले वाइज भर्तियां निकल रही हैं और फिर से बड़ी संख्या में भर्ती आई है कुछ जिलों में, लेकिन एक प्रॉपर जिला ऐसा है जिसमें अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है और जहां आप सभी को वेट है। पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं एक बार वीडियो में फिर से। चलिए मेरे साथ स्क्रीन की तरफ और देख लीजिए कि ये जो नया नोटिफिकेशन है आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 का, वो आपसे क्या कहना चाहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ भाई बहनों की शिकायत है कि सर वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उन्हें इसके बाद बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन उन्हें फिर से मिलने लग जाए। तो नया जो नोटिफिकेशन है अभी जारी हुआ, उसमें से काफी चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ निकाल के रखी हैं और फिलहाल ये कानपुर के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं भाई। काफी बड़ा शहर, काफी बड़ी संख्या में पद, देखिए 620 पद यहाँ पर हैं। इनमें आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तीनों तरीके के पद हैं। तो आंगनबाड़ी में ये मैं बता रहा हूं आपको कानपुर का डिटेल। तो आंगनबाड़ी में कार्यकर्तियों की व सेविकाओं की खाली पदों यानी कि 620 पदों के लिए 10 जून से भर्ती होने जा रही है। इच्छुक व्यक्ति 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो भाई इच्छुक व्यक्ति से मतलब केवल और केवल महिलाओं से ही आप मान के चलना। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि शासन आदेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करनी है। तो इसके ये जो 45 डेज है, ये भर्ती निकलने के डेज से काउंट होंगे। इन पदों के लिए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। तो क्लियर हो गया, व्यक्ति में महिलाएं ही केवल हैं और दूसरे नंबर पर BPL महिलाएं ही यहाँ पर हैं, ये बात ध्यान रखना। वही शैक्षिक योग्यता के आधार पर अंकों की मेरिट तैयार कर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा है। डिटेल से एक बार नीचे और देखते हैं। कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल और सहायिकाओं के लिए कम से कम 5वीं पास होना जरूरी है, ये इनकी एलिजिबिलिटी है। चयन में किसको प्राथमिकता देंगे? तलाकशुदा महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो BPL, तलाकशुदा और विडो, इन तीनों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। मिनी आंगनबाड़ी के 31 और सहायिका के 319 पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं। तो 620 में से ये मिनी आंगनबाड़ी के 31 है, सहायिका के 319 है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कितने पद हैं वो आपको डिटेल नीचे बता रहा हूं। तो यहाँ शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो 91 पद हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो 179 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद यहाँ पर हैं। चयन के लिए आवेदक को उसी ग्राम पंचायत या उसी वार्ड का होना जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा 32 भर्ती सरसौल ब्लॉक में, बिलौर ब्लॉक में 42, पतारा ब्लॉक में 23, बिधनु ब्लॉक में 27, कल्याणपुर व चौबेपुर में 14, शिवराजपुर में 9, ककवन में 2, भितरगांव में 12 और घाटमपुर में 4 पदों पर भर्ती होनी है। और शहरी प्रथम में 41 और शहरी द्वितीय में 50 पद खाली है। तो ये आपके 90 पद यहाँ हो गए। अब देखो ये लाइन दे रखी है कि उसी वार्ड या उसी ग्राम पंचायत का होना जरूरी है। अगर योग्य कैंडिडेट नहीं मिलता है तो अदर ग्राम पंचायत, अदर वार्ड, अदर डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये यहाँ इसका जो मूल नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल दिया हुआ है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी वार्ड के हो, लेकिन चूंकि सैलरी यहाँ 6 से 5 हजार ही दी जाती है तो सर्वाइव करना मुश्किल है, इसीलिए लोकल को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा काम आपका लोकल ही रहता है, घूमने फिरने का, तो इसलिए लोकल को प्राथमिकता दी जाती है। अब इसके अलावा ये कानपुर की थी, इसके अलावा सहारनपुर की बात कर लेते हैं। तो सहारनपुर में भी आंगनबाड़ियों में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ आप 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी में कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की 53,000 भर्ती की जा रही है। तो ये 53,000 का जो फिगर है ये ओवरऑल यूपी का है, सभी जिलों का मिला करके। अब शामली और बिजनौर में भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, वहां भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इच्छुक योग्य उम्मीदवार, ये balvikas.gov.in वेबसाइट है, लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं सीधे। शामली शहर के लिए 11 जून तक और बिजनौर के लिए 12 जून तक आवेदन कर पाएंगे। अब इससे पहले भर्ती कहां हो चुकी है, देखिए कुशीनगर,
फिरोजाबाद, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर, इन जिलों में आवेदन प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब योग्यता की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अगर आप पद के भर्ती के इच्छुक हैं तो आपको 10th पास होना जरूरी है कार्यकर्ता के लिए, और सहायिका के पद पे आप फॉर्म भरेंगे तो केवल 5वीं पास होना जरूरी है। लेकिन भाई इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप मान लीजिए 12th पास हैं, 10th पास है, ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट लेवल तक आपको सिलेक्शन के चांस ज्यादा हैं। ग्रेजुएशन से ज्यादा आपकी योग्यता है तो वहां आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज लिमिट सुन लीजिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए, दोनों तरीके के लिए आवेदन 21 साल से अधिकतम 45 साल तक रखी गई है। चयन कैसे होगा? मेरिट के आधार पर होगा। आप अपने जमा कराएं डॉक्यूमेंट, उसमें आपका स्नातक तक के अंकों का गुणांक बनाया जाएगा, जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो जो 10वीं पास, 5वीं पास है उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि 12th और बीए यानी कि स्नातक भी बहुत सारी बहनें मिल जाएंगी जिनका सिलेक्शन होगा, जो बीपीएल में है, विडो है या तलाकशुदा है। ठीक है, तो ये इन तीनों चारों जिलों का डिटेल है। कानपुर में वैकेंसी नहीं थी, 620 पद है काफी सारे, तो इसलिए मुझे डिटेल आपको एक बार यहाँ शो करना जरूरी लगा, तो मैंने आपको डिटेल शो कर दिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। कोई क्वारी है तो कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप खुल के कमेंट में सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब लगातार दे रहा हूं जितने मुझसे बन पड़ रहा है। फिर भी अगर और भी कोई सवाल है आपके तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।